मैं वादे तौर पे यहाँ पे कह रहा हूँ कि इस सूबे के अंदर हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे। किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे कि इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। इलेक्शन नहीं हो रही हुकूमत की हटदर्मी की वजह से ये लोग न कोर्ट्स को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक खत लिखा था। आज उसके जवाब में 8 जजेस को 8 खत मिल गए और इन खतों के अंदर धमकी थी बाकायदा और साथ एक ऐसा केमिकल था जो ज़ाहिर अमूमन केमिकल वार्स में इस्तेमाल होता है और उससे किसी शख्स की जान भी जा सकती है। 4 ऐसे लफाफे खुल गए थे जिसमें से यह सफूफ निकला और उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये किससे भिजवाया था, क्यों भिजवाया था, अदालत तक कैसे पहुंचा और उसके अंदर जो मवाद है क्या वाकई वो एंथ्राक्स है या फिर एक आम सा पाउडर है। ये तहकीकात अभी हो रही हैं और जब हो जाएंगी तो उसके बाद एक नई स्टोरी मेरा ख्याल खुलेगी। और कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सोमोटो नोटिस ले रही है, कल जब उसकी समाअत होगी तो वहां पे भी ये डिस्कस होगा। ये क्या जजेस को धमकी दी गई है, इस पे हम आज के शो में बात करेंगे। और आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों ने अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा था, वहां इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी को जहर देने की कोशिश की गई और उनके खाने में 3 कतरे हार्पिक के मिलाए गए। और ये एक ज़ाहिर नई इंफॉर्मेशन है कि अब बुशरा बीबी जेल के अंदर या बनी गाला के जेल जो है उसके अंदर सेफ नहीं है और अगर सेफ नहीं है तो उनकी सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, यह भी हमारा आज का इशू होगा। और सेनेट का इलेक्शन हो गया, 19 सीटों पे आज इलेक्शन हुआ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन नहीं हो सका और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मखसूस सीटें हैं उसके बारे में एक कंट्रोवर्सी है और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आज इलेक्शन कमीशन ने वहां सेनेट के इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया। क्या खैबर पख्तूनख्वा अलग रहना चाहता है सारे मेन धारे से या फिर रिविजिट करना पड़ेगा गंडापुर साहब को कि हमने इस सोसाइटी के अंदर और इसी सिस्टम के अंदर चलना है। तो एक जिद क्यों है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, यह भी हमारा आज का इशू होगा। हमारे प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे आज। पहले हिस्से में अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। पार्टी ये क्लेम करती है कि इनकी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, लेकिन मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरे हिस्से में मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ होंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जिनका ताल्लुक है। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज भी धमकी दी है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे और मखसूस सीटों की खवातीन को हल्फ नहीं लेने देंगे खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि हाई कोर्ट का फैसला है, तो जब कोर्ट्स के फैसले हो तो फिर आप उनको कैसे इनकार कर सकते हैं उनसे? शुक्रिया जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। गंडापुर साहब ने किसी गैर आईनी काम करने का इंदिया नहीं दिया। उन्होंने ये बात की है कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक का यह हक है कि जिस तरह और जमातों को उनका राइट मिल गया है, उनकी खवातीन को सीटें मिल गई हैं, उनकी जितनी भी मुतनासिब नुमाइंदगी थी उससे ज्यादा अब उनको आईनी तौर पर मिल नहीं सकती। अब ये तहरीक इंसाफ की वोट बैंक का हक है कि उनकी खवातीन को वो सीटें जो है वो मिलें। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दें। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके मुताबिक किस चीज का हल निकल आएगा। जहां तक पेशावर हाई कोर्ट का ताल्लुक है, ये तो वो काबिल फख्र अदालत है जिसने इस मुश्किल दौर में बड़े मुश्किल फैसले किए हैं। हम हर फैसला उनका मनोन मानेंगे, लेकिन आईनी तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके हैं थोड़ा सा इस पे वेट बनता है। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में मुअत्तल नहीं करना चाहिए था, हक था, क्योंकि एक बुनियादी फेडरेटिंग यूनिट है और उसको इस तरह से अगर आप काट कर रख रहे हैं आईनी इदारे से, तो जो आप बात करें चौधरी साहब उससे मैं उल्टी बात करूंगा। आपने कहा कि हम जो है आईन के अंदर और सिस्टम के अंदर काम नहीं करना चाहते। मेरा सवाल यह कि सिस्टम के अंदर आईन के तहत हमें काम करने दिया जा रहा है, क्या हमें दीवार से नहीं लगाया जा रहा? देखिए अली साहब, ये जो इशू है आपका मखसूस सीटों का, वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं था, वो वफाक के अंदर भी था, वो पंजाब के अंदर भी था, वो सिंध और बलोचिस्तान में भी था। लेकिन आपने बलोचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, वफाक में इस आर्डर को तस्लीम कर लिया
और यहां पे आज इलेक्शंस हुए तो खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है तो वहां पे आप इसे इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे। अगर आपको एतराज था तो आपको फिर किसी भी सूबे में इलेक्शन नहीं होने देना चाहिए था, आपको वहां पर रेजिस्ट करना चाहिए था। वहां पे आपने क्यों मान लिया और खैबर पख्तूनख्वा में क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं आप? आपके सवाल के अंदर आपके सवाल का जवाब मौजूद है चोई साहब, आप तो समझदार आदमी है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, वहां थोड़ा सा आपको इख्तियार ज्यादा होता है। बाकी हम क्या करते हैं, कौमी असम्बली में खवातीन के आलमी दिन पे तहरीक इंसाफ की खवातीन, जो तहरीक इंसाफ की खवातीन नहीं है, पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी जमात से मुंसलिक खवातीन, उनके हक पे खवातीन के आलमी दिन पे डाका डाला गया। अब हम क्या करते, वहां हम एहतजाज हमने किया, अब वहां कोई खुदा न खास्ता ये जो एंथ्रैक्स वाले लिफाफे हैं वो भेजते स्पीकर साहब को, कोई बम फाड़ते, क्या करते? हम तो आईनी लोग हैं, हमने आईनी तौर पे एहतजाज किया और अदालत में गए, अपनी पिटीशन डाल दी। यही होता है एक आईनी जदोजहद में, कानूनी जदोजहद में सियासी जमात यही करती है, अदालत जाती है और अपना एहतजाज करती है। एहतजाज भी हमने किया, अदालत में हम गए, और हम क्या करते पख्तूनख्वा के अलावा देखिए पंजाब में, सिंध में और मरकज में हमारा एक राइट है। देखिए उसका हल क्या है? उसका हल यह है कि जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलता, आप उसको वेकेंट रख सकते हैं, लेकिन हमारी सीट को किसी और को कैसे दे सकते हैं? आईन के तहत यह लिखा हुआ है कि हर जमात को उसकी मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। द मोमेंट आपने किसी भी जमात को उसकी मुतनासिब नुमाइंदगी से ज्यादा दे दिया, वहां तो फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद आईन को तोड़ दिया। लेकिन सर मसला यह है कि ये हर जगह पे हुआ है और ये फैसला बाकायदा अदालतों से हुआ है। और जब अली महमूद खान साहब, वही अदालतें जिनके फैसले आप तस्लीम कर रहे हैं, वही अदालतें जब डिक्लेयर कर चुकी हैं कि आपकी सीट्स नहीं बनती और आपका जो हक है वो अदालतों ने नहीं दिया, तो अब आप उसको तस्लीम क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं? चोई साहब, किस अदालत ने स्पीकर साहिबान को पंजाब में या सिंध में या मरकज में हुक्म दिया है कि आप जाके जो है तो गलत ओथ लें उन लोगों के जो कि जिनका राइट नहीं बनता? पिटीशन तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, उधर से फैसला तो आने दें। इतनी जल्दी क्या है किसी के हक पे डाका डालने की? ये कोई माहिर गनीमत तो नहीं है जिसका बंटवारा हो रहा है। लेकिन सर भी आप क्यों चाहते हैं कि इन मखसूस सीटों के बगैर ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हो जाए सेनेट के, और आपको सेनेट में अपनी नुमाइंदगी मिल जाए? आपको भी वहां क्या जल्दी है जी? हमें यही जल्दी है कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया है वो ये तवक्को करते हैं कि हम उनके वोट की हिफाजत करेंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि कोई शख्स अपने वोट बैंक की हिफाजत करे और आप कहें कि आपको क्या जल्दी है? ये हमारा राइट है, हमें जल्दी नहीं है, ये हमारा हक है। ये हमारा हक है कि जितनी हमारी सीटें हैं उसके मुताबिक हमें रिजर्व सीट्स, खवातीन और माइनॉरिटीज की सीटें वो हमें मिले। हम कोई फेवर तो नहीं मांग रहे, हम अपना राइट क्लेम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये फरमाइए सर, आज इमरान खान साहब ने ये अंदिया बल्कि एक इंकशाफ किया उन्होंने कि बुशरा बीबी जो है उनको जहर देने की कोशिश की गई और उससे उनकी तबीयत खराब होगी। उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जुबान जल गई और साथ उनकी स्किन खराब होगी, उनके पेट के अंदर भी दर्द है, और ये दूसरी मरतबा हुआ है। पहले शायद के अंदर उन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी, जबकि बुशरा बीबी का ये कहना है कि मुझे एक जो टॉयलेट क्लीनर है वो उसके 3 कतरे जो उन्होंने कहा जी मुझे खाने में दिए गए। तो आप क्या चाहते हैं कि इसकी किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और क्या बुशरा बीबी वाकई सेफ नहीं है? देखिए, पहले तो ये जो मामला है बड़ा ही संगीन है, बड़ा ही हसास है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, इस पे मेडिकल बोर्ड बैठे, ज़ाहिर सरकारी डॉक्टर्स तो उसमें बैठेंगे, लेकिन वो डॉक्टर्स भी इसमें जरूर बुलाए जाएं जिन पे बुशरा साहिबा को, बुशरा बीबी को, उनको एतमाद हो। जिस तरह आपको याद होगा मियां साहब के जब भी हेल्थ इश्यूज होते थे, उनके एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद डॉक्टर फैसल थे, इस तरह कुछ नाम था। तो जब मियां साहब को या किसी भी शख्स को जो कि हाई प्रोफाइल कैदी है, जिसकी जिंदगी को किसी भी वक्त कोई खतरा हो सकता है, उसको यह हक हासिल होना चाहिए कि वो जिस डॉक्टर पे उसका एतमाद हो, उसके टेस्ट हो, उसके रिजल्ट्स आए, और अगर ये चीज साबित होती है जो क्लेम बुशरा बीबी कर रही है, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किस तरह आप इस तरह कर सकते हैं, आप कैसे ऐसे कर सकते हैं। ये कोई सरजमीन बेआईन तो नहीं है, किस तरह आप लोगों की जिंदगी से इस तरह खेल सकते हैं। लेकिन
लेकिन इसमें अली मोहम्मद खान साहब, आज इमरान खान साहब ने जब जेल में सहाफियों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हो गया तो उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया कि वो जिम्मेदार होंगे। तो आप शुरू में ही आप एक फिक्स कर रहे हैं जिम्मेदारी किसी के ऊपर, और अभी हुआ कुछ नहीं है, आपको सिर्फ आपका एक इल्जाम है, और उस इल्जाम की बुनियाद पर जब आप आर्मी चीफ को इल्जाम देंगे तो उसके बाद कैसे फिर मामला चल सकेंगे आपके? नहीं, इसलिए तो हम कह रहे हैं और काफी अरसे से कह रहे हैं कि मामला का हल निकलना चाहिए। अभी तक हल नहीं निकला। हम तो सिर्फ ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो हो, कम से कम ये तो मालूम हो कि किस लेवल पे जो है वो नुकसान हुआ है। पहले भी ये मामला आया, उसको संजीदा नहीं लिया गया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी ये मामला हुआ था और उस पर भी कोई संजीदगी नहीं थी। मेरे ख्याल में अब इस बार इतने संगीन जो है खदशात का इजहार किया गया है, इस पे ताखीर नहीं होनी चाहिए। इस पे एक मेडिकल बोर्ड होना चाहिए और उनके मेडिकल टेस्ट होने चाहिए ताकि उनकी सेहत को अगर कोई खदशात हैं तो वो दूर हो जाए। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब देखिए, आप एक हाईएस्ट फोरम पे जाके एक जो पर्सनैलिटी है और जाहिर आर्म फोर्सेस को वो उनकी चीफ है, आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, और ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो हार्पिक के 3 कतरे दिए गए उसमें वो जिम्मेदार हैं, और अगर किसी जगह पे बुशरा बीबी को कोई नुकसान पहुंचता है तो जिम्मेदार फिर ये होंगे। तो जब आप आगाज ही यहां से कर रहे हैं तो फिर मामला सेटल कैसे होंगे आपके? लेकिन इसका बड़ा आसान हल है। मैं तीसरी बार आपके प्रोग्राम में अर्ज कर रहा हूं कि इसकी इम्पार्शियल एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कोई भी डॉक्टर जो है वो इतने संगीन मामले में मैं नहीं समझता कि वो गलत बयानी करेगा। अगर कोई जिम्मेदार, कोई क्रेडिबल डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया जाए जिसमें शौकत खानम से भी जो है प्रॉपर डॉक्टर्स का एक पैनल उसमें बैठाया जाए, जिन पे खान साहब को, बुशरा साहिबा को जो है उस पर एतमाद हो, तो उनको उसमें बैठाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें ताकि अगर ये जितना कोई नुकसान हुआ है उसका इलाज हो सके और जिस किसी शख्स ने भी ये किया है उससे पूछताछ हो सके। लेकिन सर, आपको याद होगा कि जब मेयर वाशी साहब को मुल्क से बाहर भेजा गया था तो उससे पहले डॉक्टर फैसल को बुला के इमरान खान साहब ने उनकी जिम्मेदारी दी थी कि आप फैसला करें कि वाकई मियां नवाज साहब बीमार है या नहीं है। तो डॉक्टर फैसल के कहने पे फिर मियां नवाज साहब को बाहर भेजा गया था, और उस पर बाद में शर्मिंदा होते रहे इमरान खान साहब और ये कहते रहे कि हमसे गलती होगी। तो ये कहां तक श्योरिटी हो सकती है कि जो शौकत खानम की फाइंडिंग होगी वही दुरुस्त होगी? लेकिन जवाब से पहले छोटी सी ब्रेक लेनी हो, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अली साहब, ये आप कह रहे हैं कि शौकत खानम का बोर्ड होना चाहिए और वो ये फैसला करे, लेकिन उससे पहले एक फैसला डॉक्टर फैसल साहब ने किया था और उस पर इमरान खान साहब शर्मिंदा है आज तक कि हमने ये फैसला क्यों कर दिया। तो अगर यही फैसला दोबारा इस टाइप का अगर यहां से आ गया तो क्या उसकी गारंटी है कि आप उसे मानेंगे और कल आपको उस पर शर्मिंदगी नहीं होगी? साहब देखिए, मैंने नहीं कहा कि शौकत खानम का बोर्ड हो। मैंने अर्ज किया कि इस तरह के जो कैद के मामलात होते हैं, जो प्रिजन में होते हैं, उस पर जो बोर्ड बैठता है वो सरकारी डॉक्टर्स का होता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उसमें शौकत खानम से भी सीनियर पैनल उसमें बैठे ताकि उस पर उसकी क्रेडिबिलिटी हो, और उस पर जिस शख्स का इल्जाम है, बुशरा बीबी, जिनको तकलीफ है, जो इसमें मुस्तगीस हैं, जो क्लेमेंट हैं, जो कह रही है कि उनके साथ ज्यादती इसमें हुई है कि उनके खाने में जहर मिलाया गया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, तो उनके एतमाद के डॉक्टर्स होंगे तो बात उनकी क्रेडिबल होगी। जो भी रिजल्ट उस बोर्ड का फिर आएगा उसमें क्रेडिबिलिटी होगी। अब जब आपने उसका जिक्र किया फैसल साहब का, जो शौकत खान साहब के मेन डॉक्टर्स में से हैं, तो देखिए इससे ही इमरान खान साहब की गुडविल और उनकी नेक नीयती जाहिर होती है। बड़ा आसान था, उनको सरकारी डॉक्टर्स को बैठा देते और उनसे कोई रिपोर्ट बना देते। उन्होंने अपने क्रेडिबल डॉक्टर्स को भी भेजा ताकि यकीनी बनाया जाए, और जब उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनको इश्यूज हैं तो फिर उस रिपोर्ट को जो है वो कैबिनेट के सामने रखा गया। अच्छा, वो जो रिपोर्ट थी, जो डॉक्टर फैसल ने, जाहिर है डॉक्टर हैं, वो खुद टेक्नीशियन तो नहीं है, कोई भी डॉक्टर होता है, आपको भी इसका पता होगा, आप खुद भी चेकअप कराने जाते होंगे। हालांकि आप तो माशाल्लाह आजकल और भी बहुत सी मेडिसिन भी दे रहे हैं, वो थोड़ा बहुत मैं उसको देखता रहता हूं, इस्तेमाल अभी नहीं की। तो डॉक्टर साहब के सामने जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उन्होंने बात करनी है। वो रिपोर्ट्स डॉक्टर फैसल ने खुद तो नहीं बनाई थी, जो रिपोर्ट्स उनके सामने आई उसके बुनियाद पर उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई रिपोर्ट ऐसी बनती है जो फर्ज होती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल फिर वो सरकारी पैनल जरूर होगा जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है।
इसलिए हम कहते हैं कि सारे मसलों का हल क्या है, एक क्रेडिबल बोर्ड बैठे, इन्वेस्टिगेशन हो, टेस्ट लिए जाएं बुशरा बीबी साहिबा के, और ये चेक किया जाए कि उनको नुकसान हुआ है और किस हद तक नुकसान हुआ है। लेकिन वैसे देखिए, आपने एक सेंसिबल गुफ्तगू की है, आपका ख्याल यह है कि एक बोर्ड बैठना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने एक डॉक्टर का नाम लिया है, उन्होंने कहा जी डॉक्टर आसिम यूनुस जिनका ताल्लुक शौकत खानम के साथ है, सिर्फ और सिर्फ उनको मौका दिया जाए कि वो आके मुआयना करें। तो वो सिर्फ एक डॉक्टर पे इत्तफाक कर रहे हैं और बाकी बोर्ड्स पे नहीं, वो नहीं चाहते कि बोर्ड बैठे, उन्हें सिर्फ एक डॉक्टर चाहिए जो आके रिपोर्ट कर सके। देखिए, यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि शौकत खानम से क्रेडिबल पैनल हो, ज़ाहिर डॉक्टर यूनुस होंगे, उनके साथ और भी उनके जूनियर्स या उनके को एसोसिएट्स या कोलीग्स डॉक्टर जरूर उसमें आएंगे, लेकिन जो रिपोर्ट पेश होती है जो फिर अदालत में जाती है, उसके लिए सरकारी एक बोर्ड जरूर बैठता है, उसमें डॉक्टर्स को जरूर मौका मिलना चाहिए ताकि उनकी जो रिपोर्ट है वो उसका एक हिस्सा बने। क्योंकि अगर प्राइवेट डॉक्टर्स रिपोर्ट बनाएंगे तो वो फिर सरकारी तौर पर मानी नहीं जाती, फिर अदालत में उसमें 100 नुक्ते बनेंगे। तो बेहतर यही है कि इन डॉक्टर्स को उस बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए ताकि इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस रिपोर्ट का हिस्सा बन सके, ताकि जो भी रिपोर्ट आए उस पर सबको एतमाद हो। अच्छा, अब एक और इशू अभी डेवलप हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि उसके ऊपर आपका जो रद्द अमल है वो जरूरी है कि इमरान खान साहब ने एक पैनल बनाया था 3 लोगों का जिन्होंने मुलाकातों का फैसला करना था। इमरान खान साहब, उसमें शेर अफजल मरवत साहब का नाम था, लेकिन आज उनका नाम निकाल के उसकी जगह शिबली फराज साहब का नाम डाल दिया गया। और दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब को वार्न किया गया है कि जो उनकी अपनी सोशल मीडिया है टीम है और जो आपकी पार्टी के अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए, और अगर वो बंद नहीं की जाती तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो क्या पार्टी शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ को कार्रवाई की तरफ जा रही है? नहीं ख्याल, देखें चोई साहब, हमारी मेन लीडरशिप जो थी वो अंडरग्राउंड थी, उसमें बहुत से लोग हमारे दोस्त जो हैं, पुराने साथी, वो बेल्स लेके अब मैदान में आ रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, कल हमारे छोटे भाई हैं हमाद अजहर साहब, उनको रिलीफ मिली है पेशावर हाई कोर्ट से, कोई 50 एक केसेस में उनको इंटरिम बेल मिली है, प्रोटेक्टिव बेल मिली। इसी तरह जो शिबली फराज साहब हैं उनको भी बेल्स मिली है और वो बड़े अरसे बाद वो पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं बाकायदा ग्राउंड पे। तो जाहिर है शिबली फराज साहब खान साहब के चीफ स्टाफ ऑफिसर रहे हैं, और वजीर आजम भी जब खान साहब थे तो आपको याद होगा या दोस्तों को याद होगा कि शिबली फराज साहब एक जमाने में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, लेकिन मेनली उनकी ड्यूटी जो थी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर की थी। अब चूंकि वो एक्टिव हो गए, इसलिए खान साहब जरूर चाहेंगे कि उनके मेन आदमी जो है वो अब इन सारे इश्यूज में इन्वॉल्व हो। इसमें किसी शख्सियत को टारगेट करना, देखिए ये टीम चेंज होती रहती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी आपने ये पूछा कि सोशल मीडिया टीम, यस, सोशल मीडिया टीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमारी जमात की जो कैंपेनिंग में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, और इसका मैं समझता हूँ खराज तहसीन इसलिए बनता है कि खान साहब जेल में थे, हम सब जो है हमें इश्यूज थे, लेकिन सोशल मीडिया टीम अपना काम करती रही। खासकर जब हमसे हमारे निशान छीने गए तब सोशल मीडिया हमारी टीम ने बड़ा किरदार अदा किया। उसमें चंद सौ या चंद हजार तो ऑफिशियल्स होंगे, बाकी तो लाखों लोग जो हैं, करोड़ों, वो तो वॉलंटियर्स हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता होता, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के लिए और खान साहब के लिए काम करते हैं। बाकी जहां तक मरवत साहब की आपने बात की है, शेर अफजल मरवत साहब ने, मैं मालूम चाहता हूं अली साहब, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी टीम अलग बनाई है और उससे वो बाकायदा लॉन्च कर रहे हैं 6 अप्रैल को, और वो टीम जो है वो आपके अपने जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। जैसे हामिद खान साहब, उनके खिलाफ ट्वीट्स हो रही थी वहां से, तो बाकायदा आज इमरान खान साहब ने वो बंद करवाई है। देखिए, जाती तौर पे उन्होंने अगर अपने चीजों को प्रमोट करने के लिए कोई अपनी टीम है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको खुदा न खास्ता पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो पीटीआई के मेंबर हैं, वो पीटीआई के वकील हैं, वो पीटीआई के खिलाफ काम क्यों करेंगे? लेकिन बहरहाल मेन जो हमारी टीम है वो हमारी सोशल मीडिया टीम है, जिसको हमारे वॉलंटियर्स हेड करते हैं। उसमें बड़े अरसे से अजहर मशवानी साहब जैसे हैं, जिब्रान इलियास साहब जैसे लोग हैं, डॉक्टर असलान खालिद हुआ करते थे, वो इसमें उनका बड़ा रोल था। एक जमाने में डॉक्टर अवाब अलवी, मोहतरम सदर जनाब अलवी साहब के बेटे, वो पायनियर हैं इन चीजों के। तो ये तो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया टीम जो है वो, और वो सिर्फ ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आनी चाहिए सामने, कि सोशल मीडिया जो वॉलंटियर्स हैं वो किसी अली मोहम्मद या किसी भी शख्स के लिए नहीं काम करते, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत में काम करते हैं। ठीक, अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि अगर बुशरा बीबी जान को खतरा है और वो क्लेम कर रही हैं तो फौरी तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ होंगे।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब। मियां साहब, ये फरमाइएगा सर, आज सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, एक औरंगजेब साहब जो वजीर खजाना भी आपके, फिर मोहसिन नकवी साहब उससे पहले बिला मुकाबला हो गए। ये आप अपनी पार्टी के वोट अजनबी लोगों को क्यों दे रहे हैं? वैसे अजीब सी बात है। नहीं चौधरी साहब, अजनबी पहले होते हैं, बाद में तो अपने ही हो जाते हैं। और फिर जैसे हालात हैं, फिर इन चीज़ों लोगों की भी तो ज़रूरत होती है, और ज़रूरत है तो उनको वोट भी मिल रहे हैं हालात की वजह से, मजबूरी की। और आपको ज़रूरत है वाकई? जैसे हालात हैं। देखें, मेरी मुलाकात हुई 2 दिन बाद इलेक्शन के जी शहबाज शरीफ साहब से। ठीक। मैंने यही बात की कि जो भी इलेक्शन के नताइज बनाए गए, जिस तरह भी हो गया, हमें मरकज़ में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। ठीक। सूबे में हमें अक्सरियत है, हमें सूबे में हुकूमत बनानी चाहिए। ठीक। उन्होंने कहा कि मैं खुद इस चीज़ का हामी हूँ। अच्छा, मियां शहबाज शरीफ साहब भी हुकूमत नहीं लेना चाहते थे? और ये बात मैंने कायदे मोहतरम को कही है, शहबाज साहब ने कहा। ठीक। और मियाँ साहब का भी यही था कि हमें, और आपको याद होगा कि रोज़ ये मुख्तलिफ़ किस्म की बयानबाजी करते थे आफ्टर इलेक्शन भी। तो जब मुस्लिम लीग ने कहा कि जिसको अक्सरियत दी गई है वो हुकूमत बनाए, तो अगले दिन ही PTI की भी स्टेटमेंट आ गई और पीपल्स पार्टी की भी, कि हम हुकूमत नहीं बनाते। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आपका कहना है कि मियां शहबाज शरीफ भी नहीं चाहते थे, मियां नवाज शरीफ भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता था। तो गवर्नमेंट कैसे बना लिया? हाँ, जैसे नताइज बना लिए। मैं कैसे? देखें, अगर आप अदम एतमाद के वक्त देखें तो हम तो उस वक्त भी अदम एतमाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन करवा लिया गया। करवाया किसने वैसे? जो मुल्क को समझते हैं कि हम ही चला रहे हैं। इन इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, तमाम वो अब तो इसके अलावा कोई नहीं है। देखें, बदकिस्मती ये है कि जब हम 2-3 लोगों को इस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं, 2-3 लोगों के फैसलों को हम ये समझते हैं कि ये अदारे का फैसला है। ठीक। ये गलत है। ठीक है। होना ये चाहिए कि अदारा हो या सियासतदान हो, कोई हुकूमत वक्त हो या कोई इंसाफ का अदारा हो, आप अदारे को बुरा ना कहें। ठीक है। अदारों में बैठे लोग जो फैसले गलत करते हैं, नाम लेके तनकीद करें। और होता यह है कि हुकूमत बनती है एक, या एक रजीम चेंज होती है, दूसरे लोग आते हैं। भाई, बरूदी सुरंगें जो पिछले बिछा के गए होते हैं, उनके फैसलों से जो नुकसान हो चुका होता है, चौधरी साहब उनको निकारा कोई भी नहीं करता, मट्टी डालते हैं, आगे चलो जी। क्यों? नजर भी आ रही हैं वो बरूदी सुरंगें कि ये मईशत को खा जाएंगी, ये अपनी सफारती तलकात ख़त्म कर देंगी, ये आपकी दहशत गर्दी का सबब बनेंगी, ये आपके रोज़गार के आड़े आएंगी। मगर हम समझते हैं कि हम 3 साल के लिए आए हैं, हम साल के लिए आए हैं, हम 5 साल के लिए मुंतखब हुए हैं। हमें ये नकारा करते अपने आप को ख़तरे में डालने की ज़रूरत क्या है? ठीक है। नहीं, आपका ख्याल है कि आपको मजबूर किया गया कि आपने हुकूमत लेनी है, इसके अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है? देखें, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि कैसे किया जी आपके साथ? अगर ये आप हुकूमत ना बनाते तो देखें, मैं ये कहता हूँ, और मेरी जमात ये का मौक़िफ़ भी रहा है कि अगर हम इंटरिम सेटअप ना बनाते वो अदम एतमाद करके, तो मालियाती अदारों से कौन डील करता, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता, लोगों ने नहीं माना। ठीक। हम कहते रहे। ठीक। आज हम कह रहे हैं कि अगर आज भी मुस्लिम लीग नून हुकूमत ना बनाती, इंतखाबी नताइज जो बना दिए गए उसके बाद भी, तो फिर भी मालियाती अदारों से डील कौन करता? फिर भी इस पाकिस्तान को कर सकती थी, कोई मसला नहीं, उससे पहले भी करती रही है वो निगरान गवर्नमेंट जो है, अगर वो तो IMF से डील करती रही। अगर करती रही है तो फिर उसके नताइज भी आप देख रहे हैं। और अगर आइंदा भी जो मालियाती अदारों से आप डील करेंगे, कोई ख़त लिख रहा है या कोई इंतशार पैदा कर रहा है या कोई एहतजाज के लिए बाहर निकला हुआ है, तो इसे आप देख लें कि उसके नताइज आपको क्या मिलेंगे पाकिस्तान को। मगर बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, पाकिस्तानी कौम जो है आज इस नहज तक पहुंच चुकी है और उसमें एक बड़ा रोल है हमारा।
ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ठीक है, माजी में या आज? माजी में हमने बिल्कुल एक ज़हन साजी की है लोगों की कि पाकिस्तान नहीं चल सकेगा अगर आइन कानून के मुताबिक ना चलाया जाए। पाकिस्तान नहीं चल सकेगा, नहीं तरक्की कर सकेगा, नहीं महंगाई कम होगी, नहीं पाकिस्तान के कर्जे उतर सकेंगे अगर आइनी हदूद और क़यूद में अदारे नहीं रहेंगे, काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में ये बात समा गई और लोगों ने यकीन कर लिया कि आप मैन ऑफ प्रिंसिपल है। यस, और जब जब वक्त आया, ये ठीक कह रहे हैं आप, और आगे से हमें ये जवाब मिला कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, हम आज के बाद जो है वो आईनी हदूदों क़यूद से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, हमने यकीन कर लिया। ठीक है, मगर हम पे लोगों ने यकीन नहीं किया। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा, वैसे आप कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया गया, क्या वाकई उनको जितवाया गया? यह हकीकत है। किसने जितवाया जी? आपको नजर नहीं आ रहा कि आप देखें कि मैं कहता था जब 18 माह की हुकूमत थी, मैं तो उस वक्त भी कहता था कि ये सहूलतकारी इनके लिए हो रही है, और आज चौधरी जावेद साहब भी कहा करते थे तुसी हुकूमत ही बैठे जे उतों कह रहे जे सहूलत हुकूमत है तो बताएं कौन सहूलतकारी कर रहा है। फिर 9-10 मई को सहूलतकारी नजर आई, कौन कर रहे थे? सी सहूलतकारी है कि इमरान खान साहब जेल में आज भी, और आज भी वो कह रहे हैं कि मुझे मारना चाहते हैं, मेरी बेगम को मारना चाहते हैं, और उन्होंने आर्मी चीफ का नाम ले लिया आज। ये अच्छी सहूलतकारी है, पूरी की पूरी पार्टी अंदर है, और आप ये कह रहे हैं कि जी देखिए उनको जितवा दिया गया। चो साहब, मैं नहीं कहता जेल अच्छी चीज है। मैं 79 से जब स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था उस वक्त से जेल जा रहा हूँ, शायद फिर जेल जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। मगर बात यह है कि जो सहूलत मुयस्सर है इमरान खान साहब को, कभी आपने देखा है कि कैदी जो है वो एग्रीमेंट कर रहा है सुप्रीम जेल से? कभी आपने देखा है कि एक कैदी है और उसका शेड्यूल बन रहा है हफ्ते में कि कितने दिन किसको मिलेगा, कितने दिन क्या खाएगा? ये किसी और कैदी के लिए ऐसा, नवाज शरीफ भी कैदी रहे हैं, उसकी बेटी कैदी रही हैं, उसके और जमात के लोग कैदी रहे हैं, मगर हमारे साथ तो जो सलूक होता था आज तक नहीं, एक दिन भी। आपकी गवर्नमेंट है, आप सुप्रीम को तब्दील कर सकते हैं। आप होम डिपार्टमेंट है पंजाब का, वो सुप्रीम को उठा के फेंक दे जाके कहीं। आप आज देख रहे हैं ना, 6 लोगों ने खत लिखा है, मोहतरम इंतहाई मोहतरम जजेस ने। तो आपको ये याद होगा कि 18 माह की जो गवर्नमेंट थी उसमें वो पिछली रजीम चेंज हो चुकी थी, तो एक बंदियाल साहब थे चीफ जस्टिस, उन्होंने बुलाया था कैदी 804 को और कहा था गुड टू सी यू, और रजीम चेंज थी, किसी की हिम्मत पड़ी थी उस वक्त बात करते? और क्या उससे पहले जो 5 जजेस जिनका हम नाम लेते थे वो जो कुछ करते रहे, किसी ने नोटिस लिया था? और आज 6 जजेस जो इंतहाई काबिल एहतराम है, मगर माहौल बनाया जा रहा है। वक्त देखें किस वक्त पे कौन बोल रहा है। आज कहा जाता है हमें कि इन्होंने बंदियाल साहब से भी कहा था, शिकायत की थी कि हमें दबाव में डाला जा रहा है। वो इतने ताकतवर बंदियाल साहब थे कि उन्होंने कहा गुड टू सी यू, आपके साथ 11 कौन से बंदे रात को रहेंगे उस रेस्ट हाउस में, वो बता दिए जाएं, वही फिर रह भी। वो इतने ताकतवर थे, तो इनके 6 जजेस के पे जो दबाव लोग डाल रहे थे उनको क्यों नहीं कटहरे में लाए? सही बात आपकी ठीक है। वैसे आप की जो बात से मैं अंदाजा लगा सका हूं वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आपका ख्याल है कि हरवाया गया था। वैसे जवाब नहीं देना है, छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। वैसे मियां साहब फरमाइए, वाकई मियां नवाज शरीफ साहब को हराया गया, आपका ख्याल है? देखिए चौधरी साहब, बदकिस्मती है कि हर इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन जो है उस पे लोगों का एतमाद जो है ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, अदम एतमाद ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कोई एक इलेक्शन तो ऐसा करवा ही देना चाहिए जिस पे लोगों का एतमाद बहाल हो जाए। तो ठीक करवाया और अच्छा लोगों ने अब आपको वोट नहीं दिया, तो क्या हो सकता है? देखें, बात यह है कि मैं जब ये बात करता था और कर रहा हूँ कि सहूलतकारी उसको उसी तरह है। देखें, आप एक हफ्ते में 3 सजाएं दे देते हैं
और हफ्ता इलेक्शन को गुजरता है तो आप सजाएं मुअत्तल करना शुरू कर देते हैं, ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त ज़रूरत थी, आज ज़रूरत को दूसरी है। और फिर तीसरी बात यह है, अगर उसको सहूलतकारी ना होती तो कभी बंदियाल साहब ऐसे फैसले ना करते। अगर उसको सहूलतकारी आज भी ना हो तो कभी भी 10-10 माह जो उसके बंदे रूपोश रहे हैं, इस तरह 51 केसेस में 51 सेकंड में वो बेलें हो जाती हैं। तो हमारे तो 51 माह भी लग जाते थे तो बेलें नहीं होती थी। ये सारी चीज़ें सामने हैं। और तीसरी बात, अब ये देखिए 2 इशू है, या तो मियां नवाज शरीफ साहब को जितवाया नहीं गया या मियां नवाज शरीफ साहब को हरा दिया गया। अब दोनों में से फैसला करें आप। नहीं, हराया इस तरह गया है कि आप देखें, जो मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा से दोहराता हूँ कि जो ज़हन साजी हमने लोगों की हमने एक वसी तर कौमी मफाद में किया कि इसके बगैर हल नहीं है। मगर हमने कोई जहर हमें कोई देने की किसी ने कोशिश की या नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार किया, सजाएं दी, तशद्दुद हुए, सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर हमने 9-10 मई का कभी तसव्वुर नहीं किया। मगर जिन्होंने कुछ भी ना हुआ और सब कुछ कर दिया, क्या सबके इल्म में नहीं है कि जो अपना ज़मान पार्क है, आपके अदारे जब गिरफ्तारी के लिए जाते थे तो पहला हिसार किस तरह नहीं टूटता था, और कौन लोग थे वो, कौन से जेलों से निकले थे वो, और उनके बारे में उनके नाम क्या थे। जेलों से निकले हुए लोग थे, निकाले गए थे पहले। हाँ। निकाल के उनको, और जो फैसले हुए थे, फिर जो कप लहराया गया था जहां जाके, ये सारे मिलके फैसले इन्होंने किए। और जब सारे फैसले किए तो आज दूसरी रजीम जो है, जिनकी ये पॉलिसी नहीं है, उनके दौर में ये सारा नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, लोगों की शहादतें हो रही हैं। तो पूछा तो इस रजीम को जाएगा ना कि आपके दौर में इतनी शहादतें कैसे हुई, जबकि करने वाले और हैं फैसले और भुगत कोई और रहे हैं। तो आपकी गवर्नमेंट बेबस है, इसके पास कुव्वत फैसला नहीं, आपका ख्याल है? नहीं, देखें, जो कौमी हुकूमत थी उसमें भी हम बेख्तियार थे फैसले करने में, या करते थे तो अमल नहीं होता था। कौन आज हमें कोई ताना दे कि जनाब आप उस वक्त भी कहते थे, पकड़ते क्यों नहीं है उसको? तो जिस तरह फिर आगे से जवाब आता था, फिर लोगों ने नहीं कहा कि अच्छा सी फाड़ लेने हैं। फिर आप ये देखा कि बंदियाल साहब के पास किस तरह उसको लेके जाया गया। ठीक है, यानी बेबस आप जिस तरह पिछले 18 महीने में थे, आज भी बेबस है, गवर्नमेंट आपकी नहीं है। आज देखें, जिस तरह आपने कहा कि आप दूसरे लोगों को वोट पोल कर रहे हैं और आपके अपने वोट हैं तो दे किसी और को रहे हैं, तो देखें पाकिस्तान का जो मौजूदा अरेंजमेंट है उसमें रहते हुए इस पाकिस्तान के लिए अगर आप, हाँ मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बड़ा चैलेंज कबूल किया है और उनकी ख्वाहिश जदोजहद है कि इससे मुल्क को निकाला जा सके, मेरी दुआ है कि वो निकाल लें, मगर नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। नाकाम हो जाएगी गवर्नमेंट आपको ख्याल? देखें, जब आपके पास सादा अक्सरियत भी ना हो, ठीक, आपके पास टीम ना हो, अब टीम भी कोई आप दे रहे हैं, कोई और दे रहा है, तो इस तरह सारा कुछ इकट्ठा करके, खुदा करे फिर भी पाकिस्तान के लिए मेरी दुआ है कि ये वक्त भी पूरा करें और कामयाबी भी। अगर गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाती और आपके जो खदशात हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं, तो अगले इलेक्शन में क्या पोजीशन होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? नहीं, देखें, ये पहले अगर खुदा करे ये सिस्टम चलता है तो पहले 2 साल तो इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। ठीक, उसमें तो तसव्वुर भी ना करें। और अगर पाकिस्तान को चलाना है, जो कि चलाने के लिए इतने बड़े कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, तो फिर सबको सोचना चाहिए। और अगर स्टीयरिंग पे किसी को बिठा के तो पीछे से टायर ही उतार लेने हैं, तो फिर गाड़ी ने कहाँ मंजिल तक पहुंचना है, ये सारा सबको सोचना पड़ेगा। वैसे गवर्नमेंट पूरी कर लेंगे आप वैसे 5 साल? नहीं, देखें, जिनके पास 2 तिहाई अक्सरियत होती है उन्होंने तो पूरी आज तक नहीं की। ठीक है, तो
इधर उधर से पकड़ पकड़ के गुजारा कर रहे हैं रियासत के लिए। दुआ गो आप भी हैं, मैं भी हूँ। अच्छा, लेकिन वो राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि दो बंदे मसला औरंगजेब साहब और मोहसिन नकवी साहब जो गारंटी है गवर्नमेंट की, अगर वो रहेंगे तो गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर जाएगी। हमें तो गारंटियां उस वक्त भी कहा जाता था कि अगर 3-4 लोगों से आप बना के रखें तो नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये ब्रिगेडियर एजाज शाह कहा करते थे जब वजीर दाखिला थे उनके। ठीक ठीक। ये असेंबली में वो हमें कहा करते थे कि नवाज शरीफ अगर 3-4 लोगों से बना लें तो ये चौथी दफा वजीर आजम होते। तो अब पता नहीं बनाने में और करने में क्या फर्क है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो बना के रखी हुई सर। बनाई है तो अभी तक बैठे हुए हैं। अच्छा और मियां नवाज शरीफ साहब बना नहीं सके? नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब देखें, उनका माजी गवाह है तीनों अदवार का। उन्होंने रियासत के लिए सर्व किया है। उन्होंने डॉन लीक्स, बाद में लोगों ने कहा कि ये गलत था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि इस तरह ज्यादती ना करें। और जब उनके बारे में ये कहा गया कि इतना पैसा इन्होंने इंडियन अकाउंट में भिजवा दिया है, नैब का स्टेटमेंट आया, फिर चीज़ें साबित हुई कि ये झूठ बोला गया था। मगर इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ के खिलाफ इस तरह की बातें करना ज़रूरत थी, की गई। बाद में कुछ चीज़ साबित तो नहीं हुई, मगर नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान के लिए सर्व किया। अपनी अपना जान माल हर चीज उसने की, लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। आखिरी सवाल आपसे, मियां नवाज शरीफ साहब नाराज हैं कोई सेटअप से और वफाकी गवर्नमेंट से या पार्टी से? नहीं, पार्टी तो उन्हीं की है, गवर्नमेंट भी उन्हीं की है, मगर वो इस चीज से जरूर उनके जहन में ये बातें बार बार आती होंगी कि जिस सोच से, जिस मकसद के लिए वो चीज़ें बुलाते हैं, जो जुल्म ज़्यादतियाँ पाकिस्तान के साथ होती हैं, मगर वो चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ठीक, मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।